अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम निरुपमा और आज मैं आप सब लोगों के साथ कुछ डूज़ एंड डोंट्स शेयर करने वाली हूँ एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अवेयरनेस इन ट्विन फ्लेम जर्नी। जब मैं डिफरेंट स्टेजेस बोल रही हूँ तो ये स्टेजेस हैं या इसका मतलब है कि कुछ ऐसे लोग जो उस स्टेज पे हैं जहाँ अभी जर्नी के बारे में अभी अभी उनको पता लगा है, दे आर जस्ट एंटरिंग इन दैट जोन एंड वो भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट, इसकी एग्जिस्टेंस है भी या नहीं है, व्हाट इट इज़। देन कुछ ऐसे लोग सेकेंड स्टेज जो अब इस जर्नी के बारे में जान चुके हैं, दे आर लर्निंग हाउ टू हील देमसेल्व्स and somewhere they are coming back in their power and in balance of their emotions. और थर्ड स्टेज मैं मानती हूँ एक वो स्टेज जहाँ पर अब हमने अपनी हीलिंग के ऊपर काफ़ी काम कर लिया है, हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है चीज़ों को देखने का, हम अपनी सोल के साथ कनेक्टेड हैं और उसकी लाइट में शाइन कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। एंड एट दिस स्टेज दे हैव मिराकुलसली चेंज्ड एंड मैनिफेस्टिंग अ वेरी गुड लाइफ ऑफ देयर ओन ड्रीम एंड वेरी क्लोज टू देयर यूनियन। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टेज, जिनकी जर्नी अभी शुरू हुई है, जो अभी अभी इसके बारे में जानना शुरू कर रहे हैं और वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं, उनके सारे एक्सपीरियंसेस नए हैं, इंटेंस हैं एंड पैशनेट हैं और वो सब चीज़ों को 3D पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं और उनके साथ उसी कॉन्शियसनेस के साथ डील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों के साथ जो मेरा फर्स्ट स्टेप है वो है डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। ये जो आपके साथ हो रहा है ये क्यों हो रहा है? अगर आपका सेपरेशन पीरियड स्टार्ट हो गया है तो आप जो पैशन अपने अंदर अपने पार्टनर के लिए फील कर रहे हैं, जिसको आपने स्टार्टिंग में उनके साथ शेयर किया था, या ये कहो कि आपके पार्टनर ने भी सेम फील किया था एंड शेयर किया था आपके साथ, तो अब आपको समझ नहीं आ रहा कि ऑल ऑफ सडन ये सेपरेशन क्यों स्टार्ट हो गया है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं। आई एम श्योर कि इससे पहले भी बहुत सारे या कभी भी हम दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं एंड वी मूव ऑन। समटाइम्स वी इवन गेट मैरिड एंड देन गेट सेपरेटेड एंड देन मूव ऑन। लेकिन इसमें इतनी इंटेंसिटी क्यों है ऐसे रिलेशनशिप में कि जो भी हमारा स्टेटस है, लाइक especially in twin flame journey, now you can see there are lots of difference in between the partners. It can be a social difference, religious difference, आपकी जो status difference, age difference. So ये सब होते हुए भी आप इतना intense, passionate क्यों फील कर रहे हैं कि आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं? तो जो सबसे बड़ा आपका कन्फ्यूजन है कि क्या ये जर्नी एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो दैट्स व्हाट इज़ माय सेकंड डोंट इज़ डू नॉट डाउट योर जर्नी। इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल गिफ्ट यू हैव चूजन फॉर योर दिस लाइफ टाइम। इसी के साथ बहुत क्लोजली कनेक्टेड है my don't number 3 is do not believe what others are telling you. क्योंकि जब आप इस कन्फ्यूजन में आते हैं और जब सेपरेशन शुरू होता है तो जाहिर है कि आप इसको शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ,
और अगर आप अपनी फैमिली के साथ कंफर्टेबल हैं तो उनके साथ, अपने क्लोज नियर एंड डियर वंस के साथ, जिनके साथ आप कनेक्शन फील करते हैं, आप शेयर करेंगे। लेकिन अगर वो इस जर्नी में नहीं हैं या उनकी सोल ने इस जर्नी को इस लाइफ टाइम में नहीं चुना है, तो उनके पास कुछ अवेयरनेस नहीं होगी और वो जो भी आपको सलाह देंगे या राय देंगे वो 3D कॉन्शियस वाली सलाहें होंगी और आपकी लाइफ में और कन्फ्यूजन एंड रिफ्ट क्रिएट करेंगी, क्योंकि जैसा आप फील कर रहे हैं वैसा वो फील नहीं कर पाएंगे। वहाँ एक बहुत ही बड़ा गैप आप फील करेंगे। सो स्टॉप टॉकिंग टू दोज जिन्हें ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कुछ नहीं मालूम। इससे नेक्स्ट स्टेप होता है कि अब हम, क्योंकि वी आर वेरी ओपन टू मीडिया नाउ डेज, so we start seeing videos, readings about twin flame journey and all that stuff. Do not get too involved in all of this. Yes, बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपको सही जो है वो ज्ञान दिया जा रहा है, सही रास्ता दिखाया जा रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपका कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगी, क्योंकि सबका एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। जो भी ये वीडियोस बन रहे हैं या आप तक पहुंच रहे हैं, इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितनी अवेयरनेस में हैं, आप किन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं और जो शेयर भी कर रहे हैं उनकी अपनी कितनी अवेयरनेस है और कितना एक्सपीरियंस है, राइट? बिकॉज most of the time we learn through our own experiences that what it is all about. So do not spend too much of time and your energy in all that which is not bringing the light in your life. The next is, do not chase your partner now. अब अगर आप इस स्टेज पर आ चुके हैं कि आप जो भी मैंने अभी ऊपर शेयर किया, आप उन इमोशंस को फील कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ फॉर श्योर, दिस जर्नी इज़ द स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इज़ फॉर योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑफ योर, दिस इज़ द टाइम व्हेन योर सोल नीड्स टू शेड ऑफ ऑल द डस्ट जो भी आपकी ईगो ने अभी तक इस लाइफ टाइम में या जितनी भी आपकी सोल ने लाइफ टाइम बिताई हैं उनमें जो भी डस्ट इकट्ठी हो रखी है, ये जर्नी है आपने चूज़ की है उस डस्ट को क्लियर करने की, क्लीन करने की और अपनी लाइट में आने की। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। आपको अपनी जर्नी पर ट्रस्ट करना है और सारा कंसंट्रेशन आपको अपने ऊपर लेकर आना है। अगर आप अपने पार्टनर को चेज कर रहे हैं तो इसका मतलब है एक और डोंट जो आपको करना है, डू नॉट फियर। आपको डरना नहीं है इस जर्नी से और अपने पार्टनर से। इस बात से मत डरो कि वो आपको कहीं छोड़कर चले जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अब टाइम है इस जर्नी में वो सब सीखने का जिसके लिए आपने इस जर्नी को चूज़ किया है। आप दोनों ने, आपके रास्ते अलग होंगे कुछ टाइम के लिए, क्योंकि उन्होंने अपना रोड मैप अलग तैयार किया होगा जिस डस्ट की मैं बात कर रही हूँ उसको हटाने के लिए, और आपका रोड मैप जो है वो अलग है। आप दोनों की डेस्टिनेशन एक ही है जो आपके यूनियन पर जाकर मिलती है, लेकिन आपके रास्ते अलग होंगे। तो इसको रिस्पेक्ट करें। डू नॉट फियर एंड डू नॉट चीज। कम बैक टू योर सेल्फ। दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट कनेक्टिंग टू योर सेल्फ। And as I said, do not waste your time in watching the videos 24/7.
I know that how it is when we start our separation period. जितने इमोशंस हैं, जितनी हमारी फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, दे आर ऑल राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ अस एंड हमें नहीं समझ आता कि हम इसको कैसे हील करें, जिसको हम कई बार डार्क नाइट ऑफ द सोल भी बोलते हैं. बट आई नेवर यूज दिस फ्रेज बिकॉज फॉर मी दिस इज़ द वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द लाइट नाउ. अभी तक सोल के ऊपर जो भी डार्कनेस इकट्ठी हुई थी वो डार्कनेस सिर्फ और सिर्फ हमारे सामने है और अब हमको उसको क्लीन करना है. तो इट इज़ द बिगनिंग ऑफ द लाइट. अपना टाइम जो है वो टाइम, अपनी एनर्जी एंड अपना पैसा डू नॉट वेस्ट अननेसेसरली on readings and predictions. You know, ये एक और हम काम करते हैं कि we just jump from one reading to another reading कि वो कब वापस आएंगे, वो आएंगे या नहीं आएंगे, या you know all of that. It's sheer wastage of time because until and unless you are not going to heal, your predictions will not help you and no one can do your prediction. Okay? It's a beautiful journey. It's a journey of awareness. It's a journey of reaching to the heights of your light, to your, to your home, back home. So do not waste your time in terms of anything, in terms of your, your energy, your emotions, your money, in all of that. इसके बजाय आपको करना क्या है? आपको इस टाइम को और एनर्जी को यूज़ करना है to learn how to heal your past wounds, your traumas, आपके जो ओल्ड पैटर्न्स हैं, जो आपके बिलीफ सिस्टम हैं, जो आपकी एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हैं. और आपको सीखना है दैट हाउ यू बिकम मोर पावरफुल, मोर अनकंडीशनल, हाउ टू कम इन योर सेल्फ लव, रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग of your own heart desires, so you can heal and come in union. और जब आपको ये सब करना है तो राइट नाउ जो भी आपके इमोशंस हैं, आप जिस भी स्टेज में हैं, अपने आप को जज नहीं करना है. डू नॉट जज योरसेल्फ. हमने कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस किए हैं डिफरेंट लाइफ टाइम में, एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू चेंज फॉर गुड. दैट्स ऑल. सो किसी भी अपने एक्शन को, रिएक्शन को, फीलिंग को, थॉट को जज नहीं करना है एंड कंडेम नहीं करना है. यू आर परफेक्ट इन गॉड्स आई. नेक्स्ट इज आपको औरों को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जर्नी एक है, लेकिन रास्ते अलग हैं. और ये डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस है आपकी अवेयरनेस का, आपके एक्सपीरियंसेस का, आपके कार्मिक इम्प्रिंट्स का, आपके इश्यूज़ का, जिनको आपको हील करना है. तो हो सकता है कि अगर किसी को 1 महीना हील होने में लग रहा है तो किसी को 1 साल लग सकता है, किसी को 5 साल लग सकते हैं. इट ऑल डिपेंड्स हाउ सिंसियरली यू आर गोइंग टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड हाउ डेडिकेटली you want to transform. Stop even chasing your union, because most of the time at this stage what we desperately want is reunion with our partner.
So let me just explain one thing to all of you, that it's not going to happen like this. आपने जिस जर्नी को चूज़ किया है वहाँ पर आपने अपने लिए टोटल एंड कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन चूज़ किया है. You have to become a butterfly. Not in, in true sense. Butterfly क्या होती है? जो free है. You have to attain that freedom from your past, from your limitations, from your जो भी आपने अपने लिए इकट्ठा किया हुआ है अभी तक, जो भी फियर्स हैं, ट्रॉमास हैं, वुंड्स हैं, जिन्होंने आपको जकड़ा हुआ है, इन सब से आपको खुद को फ्री करना है. और यही है आपकी इस जर्नी का मकसद. और जब तक आप इस स्टेज में नहीं पहुंचते, द यूनियन इज not possible in this physical reality. Unite आप हैं. In higher consciousness you are always one. आपने क्यों इस सेपरेशन को चुना है? तो एक चीज़ और यहाँ मैं शेयर करना चाहूँगी कि a partner who is running or who is chasing, there is no difference. Because जिस इंटेंसिटी से वो डर कर भाग रहे हैं, उसी इंटेंसिटी को दूसरा पार्टनर चेज कर रहा है. सो देयर इज नो डिफरेंस इन दीज टू थिंग्स, रनिंग एंड चेजिंग. बोथ ऑफ यू हैव टू लर्न टू कनेक्ट टू योरसेल्फ. एंड एज आई सेड अर्लियर कि तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन मकसद एक ही है, द टोटल एंड कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन एंड कनेक्शन विद योर ओन सोल पावर. सो डू नॉट टाई योरसेल्फ इन एनी काइंड ऑफ टाइम जोन और टाइम फ्रेम. कई बार आपको ये बोला जाएगा कि 2 महीने करने से ऐसा हो जाएगा, 3 महीने करने से ऐसा हो जाएगा. Do not believe in all that. आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस इस टाइम होना चाहिए अपने ऊपर कि मैं अपने आप को किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ, मैं अपने आप को किस तरह से पहचान सकती हूँ, हील कर सकती हूँ, एक्सेप्ट कर सकती हूँ. और जो भी आज तक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, सॉरी, बिकॉज यू नो आई एम इन अ फीमेल बॉडी, सो आई एम यूज टू यूज दिस फ्रेज कर सकती हूँ, बट देर इज़ नो डिफरेंस. एज वी ऑल नो दैट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हेयर जेंडर, male or female. I'm talking about the energies here, right? So even if I'm saying kar sakti hu, it doesn't mean that it's not going to apply on the masculine energy. It's going to apply on both. So we have to bring the balance in our masculine and feminine energy, and the more we'll start coming in balance, the more we'll unite in this physical reality. तो जो भी ये टाइम फ्रेम आपको दिया गया है या आपने अपने मन में बनाया है कि मुझे 2 महीने हीलिंग वर्क करना है, और अगर यूनियन हो गया तो ठीक है, नहीं तो लेट इट बी. एंड व्हाई आई एम सेइंग दैट? बिकॉज दिस इज माय ओन एक्सपीरियंस. आई हैव वेस्टेड लॉट्स ऑफ इयर्स इन दिस, एंड दैट वाज द फाइट इन बिटवीन द माइंड, द ईगो एंड इन माय हार्ट. सो अपने इमोशंस को कंडेम मत करें, उनको सप्रेस मत करें, उनको अपनी ईगो से मत देखें, उनको सिर्फ महसूस करें और सीखें कि आपको कैसे हील होना है. डू नॉट रश इनटू थिंग्स. आपको किसी टाइम जोन में नहीं जाना है कि इतने दिन में मुझे हील हो जाना है. यू डोंट नो. आपको नहीं मालूम कि आपके अंदर
क्या कुछ छुपा हुआ है, क्या कुछ सप्रेस्ड है, क्या कुछ हील होना है। बस सिर्फ हमने ये सोचना है कि अब टाइम आ गया है, हमें हील होना है, मुझे अपने आप को चेंज करना है फॉर माई हाईएस्ट एंड गुड। एंड बाय डूइंग दैट, practice something which can be unknown to you, because ऐसे टाइम में जब हम even though, like, after certain time, आप ये realize करेंगे कि ये कोई दुख भरी जर्नी नहीं है. It is not full of sorrows, rather it is the journey of joy. But अगर आप की जर्नी अभी स्टार्ट हुई है तो आई एम श्योर दैट यू मस्ट बी फीलिंग some kind of a victimhood, or lots of sadness and sorrows and traumas and wounds. तो ऐसे टाइम में अक्सर हम गॉड की तरफ मुड़ते हैं और वहाँ पर उनसे कनेक्ट करने का हमारे पास बहुत सारे रास्ते होते हैं जो भी अभी तक हमने अपनी सोसाइटी से, अपनी फैमिली से, अपनी 3D कॉन्शियसनेस में सीखा है. वी हैव डिफरेंट वेज ऑफ कनेक्टिंग विद गॉड. लेकिन फर्स्ट टाइम आपको सीखना है कि आपको डोंट बी रिलीजियस and fear God. हम गॉड की तरफ मुड़ते हैं कई बार आउट ऑफ फियर कि अगर हम पूजा नहीं करेंगे, पाठ नहीं करेंगे, या जो भी रिचुअल्स के साथ आप कनेक्टेड हैं वो नहीं करेंगे, या मंदिर नहीं जाएंगे, या मस्जिद गुरुद्वारा वहाँ नहीं जाएंगे तो हमारे साथ बुरा हो जाएगा, या ऐसा हो जाएगा, या वैसा हो जाएगा. एंड एट दिस टाइम व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ लिटिल इमोशनली रफ पैच, तो हम इस तरह की प्रेयर्स करते हैं, प्लीज़ हमारा यूनियन करा दीजिए, प्लीज़ ये कर दीजिए. आपको इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गॉड इज़ नेवर put us in that spot where is harming us or judging us or doing anything wrong with us. God has nothing to do with that, my dear friends. God has immense love, unconditional love for us. हमें जो सीखना है वो यही सीखना है कि हम में और गॉड में कहाँ सेपरेशन है, हम कहाँ पर जो गॉड की वाइब्रेशन है, अनकंडीशनल लव, पीस, हार्मनी, कंपैशन, हम उससे कहाँ अलग हैं. जो हमारे रियल फादर एंड मदर हैं वो कैसे हमसे नाराज हो सकते हैं, वो कैसे हमसे हमें जज कर सकते हैं. नो, it's a myth. So do not fear God. Love God, because God loves us immensely. And lastly, जो मैं आपसे कहने जा रही हूँ वो फिर से वही बात, that do not rely 100% on this videos or whatever kind of information you are getting on these platforms. They are general, they are for the masses. Whether it is meant for you or not meant for you, आप अभी इस सिचुएशन में हैं कि आपको समझ नहीं भी आएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है. तो अपना टाइम मत वेस्ट करें. Instead, choose a right mentor for yourself जो आपको हेल्प कर सके, आप सीख सके. क्योंकि कई बार क्या होता है, why I am using this experience with you, क्योंकि इनिशियली हमने सुना कि
आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको चक्रा मेडिटेशन करना चाहिए, या ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। एंड विदाउट नोइंग एनीथिंग वी जस्ट थिंक ओके, अगर हम 20 मिनट्स हमने मेडिटेशन कर लिया, हम आंख बंद करके बैठ गए, या बीज मंत्रा चैंटिंग कर लिया, या हमने ये कोई चैंटिंग सुन ली या चैंटिंग कर लिया, इट इज़ इनफ। No, my dear friends, it's not enough. This journey is totally and completely knowing about yourself, who you are. Identify your own reality. Come in your power. So, this you have to learn, and that is real inner work. You can't fake out anything in this journey. There is no control. Okay? So, look for a right mentor for yourself. और जब भी आप सीखने के लिए आगे बढ़ें, जब आप तैयार हों, तो कुछ एक ऐसी चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि हाउ डू यू चूज़ योर मेंटोर। द फर्स्ट थिंग इज़, जब भी आप किसी के साथ कनेक्ट हों, एंड जो सही मायने में गुरु हैं या सही आपको सही दिशा में ले जा सकते हैं, दे विल नेवर पुट यू डाउन और जज यू और मेक यू फील बैड अबाउट योर सेल्फ। अगर आपको ये बोला जा रहा है आप आपको कुछ नहीं आता, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, या यू can feel, are you feeling good when you are connecting with somebody, or you are feeling down, or you are somebody is trying to take your energy from you? That is not the right person for you to learn. जो सही मेंटोर होंगे वो आपको इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल बनना सिखाएंगे, ना कि खुद के ऊपर डिपेंडेंट होना। देयर इज़ अ बिग नो अगर आपको कोई ये बोले कि वो आपको हील करेंगे। आप उनका ग्रुप ज्वाइन कीजिए या आप उनकी जो भी क्लासेस ज्वाइन कीजिए और वो आपको हील करेंगे। नो वन हैज़ दैट पावर टू हील यू, माय डियर फ्रेंड। Yes, instead, if somebody is trying to teach you or share the experiences with you that how you can heal yourself, that is the right place for you to learn. अगर कोई आपको इस तरह की सलाह देता है कि आप 3 महीने ये कर लीजिए, आपका यूनियन हो जाएगा, या whatever, कहने का मतलब है अगर आपको कोई टाइम बाउंड कर रहा है, दैट इज़ नॉट द राइट प्लेस फॉर यू टू लर्न, बिकॉज ये किसी को नहीं मालूम। नोबडी नोज अबाउट योर पैकेज, इट्स ऑल बिजनेस। अगर आपको कोई ये एहसास कराए कि वो आपसे बेटर है या वो आपसे ज़्यादा ब्लेस्ड है, वो ज़्यादा कनेक्टेड है गॉड से, गॉड के मैसेजेस सिर्फ उनको मिलते हैं, आपको नहीं। गॉड से जो इंट्यूशन उनके पास आ रही है, उनको डाउनलोड्स हो रहे हैं, आपको नहीं हो सकते। दैट इज़ नॉट द राइट प्लेस फॉर यू टू लर्न। सो जस्ट फील एंड डोंट इग्नोर योर फीलिंग्स व्हेन यू आर कनेक्टिंग विद समबडी। और आपके लिए भी यहाँ एक राय कि आप दूसरों के ऊपर निर्भर ना करें। आप सीखें कि किस तरह से आप अपनी पावर में आ सकते हैं और किस तरह से आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। एंड देन योर ट्रू जर्नी विल बिगिन, एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस जर्नी। यू कैनॉट एस्केप, यू कैनॉट टेक शॉर्टकट्स, यू कैनॉट कंट्रोल। You have to just be as authentic and to learn how to be authentic as
God in you. And I think this video is becoming too long to even go further. So in next video, we'll talk more about it for the next जो stages हैं उनके बारे में. I'll end this video here. I hope कि आपको कुछ clarity मिली होगी. Why I am sharing this video with you? Because I have wasted lots of time juggling with all of these matters which I don't want you to go around. Thank you very much for connecting with me on this platform. Look after yourself and count your blessings. You have chosen the right path in the light of God. Thank you.